बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ी खबर पाकिस्तानियों के लिए, और वो ये है कि पाकिस्तान ने एक बड़ा मुआहदा कर लिया है जिसके नतीजे में अरबों डॉलर का पाकिस्तान जो है रवायती असला लीबिया को फराहम करेगा। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के सरबराह और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर साहब की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं, ख़ास तौर पे मिलिट्री डिप्लोमेसी, उसके नतायज सामने आना शुरू हो गए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जो लीबिया का दौरा किया, बड़े हाई लेवल पे उनकी मुलाकातें हुई और जिसमें एक बड़े जो है वो ब्रेक थ्रू हुआ। और ब्रेक थ्रू ये है कि पाकिस्तान अब लीबिया को रवायती हथियार और जदीद दिफाई आलात फराहम करेगा। इस लिहाज से पाकिस्तान की इकानमी को भी फ़ायदा होगा और मौजूदा हुकूमत मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जो है सैयद आसिम मुनीर की इन कोशिशों के नतीजे में जहाँ पाकिस्तान को खारजा अमूर पर भरपूर कामयाबी हासिल हो रही है और मुख्तलिफ ममालिक के साथ माइंस के मामले में AI और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए क्रिप्टो करेंसी के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त मुस्तकबिल में होने का इम्कान है। लेकिन लीबिया के साथ इस डील के नतीजे में पाकिस्तान की जो लोकल इंडस्ट्री है, ख़ास तौर पे हथियारों बनाने वाली, उसको और लोकल जो है पाकिस्तान के बिज़नेस को एक भरपूर सपोर्ट मिलने का इम्कान है। आसिम मुनीर साहब को एक स्टेट्समैन के तौर पे देखा जा रहा है और जिस तरीके से उन्होंने एज ए सोल्जर और एज ए फ़ौजी डिप्लोमेट के तौर पे एक किरदार अदा किया है और इसे भरपूर जो है दुनिया भर के अखबारात भी इसे मिलिट्री सफारतकारी को जो है वो ज़ेर बहस लाए हुए हैं। और अगर देखा जाए तो इस लीबिया के साथ होने वाले मुआहदे के बाद पाकिस्तान की जो लोकल इंडस्ट्री है, जिसमें हम जदीद हथियार भी तैयार करते हैं, दिफाई सामान भी तैयार करते हैं, वो उसकी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगी और पाकिस्तान उस क्लब में शामिल हो जाएगा जो दुनिया भर में असला फराहम करने वाले ममालिक हैं या असला एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक हैं। इस लिहाज से एक बड़ा ज़र मुआहदा पाकिस्तान को मिलेगा जो पाकिस्तान की मौजूदा मैशत के लिए एक बड़ा अहम मोड़ साबित हो सकता है। अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है वो आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने जिस तरीके से हुकूमत के साथ मिल के बाज़ मनसूबों पर काम का आगाज़ किया था, उसमें सरफ़हरिस्त अमरीका के साथ तल्लुकात थे और अमरीका की सरमायाकारी पर बड़ी पेशरफ्त की गई और बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। जबकि खलीजी ममालिक के साथ जिस तरीके से पाकिस्तान के तल्लुकात आगे बढ़े हैं, उससे मज़ीद जो है आने वाले दिनों में बड़े बड़े जो है मनसूबे और बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ सकती है। लीबिया के हवाले से अक्सर जो है वो सवाल किया जाता है और कहा जाता है कि लीबिया के ऊपर पाबंदियाँ हैं और इस लिहाज से पाकिस्तान अगर लीबिया को जो रवायती असला फराहम करता है, हथियार फराहम करता है और जदीद दिफाई आलात फराहम करता है, तो क्या ये पाबंदियाँ पाकिस्तान पर होंगी? क्योंकि लीबिया पर जो इंटरनेशनल पाबंदियाँ हैं उसकी मौजूदगी में पाकिस्तान की ये जो डील है, पाकिस्तान का जो मुआहदा है, ये किस हद तक कामयाब होगा। तो देखा जाए तो इस वक्त भी इन पाबंदियों के बावजूद भी साल हर साल से जो खलीजी ममालिक हैं वो लीबिया को असला भी फराहम कर रहे हैं और जदीद दिफाई आलात भी फराहम कर रहे हैं। इस लिहाज से ये महज एक कागजी पाबंदियाँ अब रह चुकी हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बल्कि जिन खलीजी ममालिक जो है वो इससे काफ़ी हद तक जो है वो अर्निंग भी कर रहे हैं और उनकी जो ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी है उसकी एक्सपोर्ट की वजह से वो ज़र मुबादला जो है काफ़ी हद तक वो हासिल करने में कामयाब होते हैं। पाकिस्तान की जो हैवी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उसमें जदीद बुनियादों पर जो रिसर्च का काम जारी था, अब उसका जो है वो फल समेटने का वक्त है। और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर उस पर बड़े भरपूर फोकस किए हुए थे कि अगर हम दीगर ममालिक को यहाँ से बनने वाला लोकल जो इंडिजिनस हमारा जो असला है और आलात हैं, अगर हम वो फराहम करते हैं तो उसके नतीजे में हम एक भरपूर ज़र मुबादला जो है वो हासिल कर सकते हैं। एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि लीबिया को पाकिस्तान जो है ये असला फराहम करेगा और उसके नतीजे में पाकिस्तान की मैशत को एक बहुत बड़ा सहारा मिलने जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के इस वक्त जो बढ़ते हुए तल्लुकात हैं और सऊदी हुकूमत की तरफ से सबसे बड़ा एजाज़ सैयद आसिम मुनीर साहब को जो दिया गया, इसका हम अपने ज़िक्र अपने कुछ लोग पहले के व्लॉग में भी कर चुके हैं। जब इस बात का फ़ैसला किया गया था कि सैयद आसिम मुनीर साहब को उनकी पेशा वाराना सलाहियत, उनकी स्वार्थकारी और उनके भरपूर जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ जो तल्लुकात में किरदार है, उसकी बुनियाद पर उन्हें सबसे बड़ा सऊदी अरब का एजाज़ दिया जाएगा। तो आज वो एजाज़ उन्हें दे दिया गया है। गोया पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो इस वक्त तल्लुकात की बेहतरी आती चली जा रही है, उसमें आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब का बड़ा भरपूर किरदार है। और आने वाले दिनों में इस बात का भी कभी इम्कान है कि सऊदी अरब की तरफ से भी ऐसी ही पेशरफ्त देखने में आ सकती है जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मैशत को बहुत बड़ा
سہارا ملنے جا رہا ہے اور پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ہے سعودی عرب سے اس میں بھی اضافہ ہونے کا امکان نظر آ رہا ہے۔ خلیجی ممالک کے ساتھ بھی بات چیت کا عمل جس طریقے سے جاری ہے اور جس طریقے سے لیڈ اس وقت کر رہے ہیں سید عاصم منیر فیلڈ مارشل، افواج پاکستان کے سربراہ، حکومت پاکستان، یہ سارے معاملات اب اس طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایسی کئی خوشخبریاں مل سکتی ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت مضبوط ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہندوستان کے حوالے سے اب خاصے مشکل حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ ہندوستان جو ایک زمانے میں کہتا تھا کہ انڈیا فرسٹ ہے امریکہ کے لیے، اب دنیا بھر کے میگزین اس بارے میں لکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی یہ پوزیشن کافی حد تک کمپرومائز ہو چکی ہے۔ اب پاکستان امریکہ کے لیے فرسٹ چوائس ہے، ہندوستان فرسٹ چوائس نہیں رہا، اور اس بارے میں مودی کو بھی شدید تنقید کا سامنا ہے کہ گویا مودی سرکار نے جس طریقے سے ہندوستان کے اندر انتہا پسندی کو فروغ دیا ہے، اب وہ ہندوستان میں ان کی لوکل سیاست کے لیے اور عالمی سطح پہ جو ان کی سفارتکاری ہے اس کی ناکامی اب مودی سرکار کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتی چلی جا رہی ہے۔ ان حالات میں پاکستان کی سفارتکاری اب اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ امریکہ کے نزدیک پاکستان اس وقت ہندوستان سے کہیں آگے کھڑا ہے، اور آنے والے دنوں میں کچھ ایسے فیصلے بھی آ سکتے ہیں جس کے نتیجے میں ہندوستان کو مزید دھچکے لگ سکتے ہیں، کیونکہ ہندوستان کو جو یو این کی رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان کا موقف جس طریقے سے درست تھا اور جس طریقے سے پاکستان پر جو جارحیت کی گئی اس پہ بھی دنیا بھر میں جو ہے وہ ہندوستان کے موقف کو نگیٹ کیا گیا اور پاکستان کے موقف کو سراہا جا رہا ہے۔